फजल अली का। याद है कि नहीं? अगर किसी को याद नहीं है या नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, मैं बता दूं, फजल अली ये इस कमीशन के चेयरपर्सन है। ठीक है, चेयरपर्सन मतलब चेयरमैन, ठीक है, अध्यक्ष ये थे। और ये हिमाचल को अलग रखने के पक्षधर थे। मतलब इसमें जब राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर विचार करने के लिए ये कमीशन अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1953 में, तो दिसंबर 1953 में ये कमीशन 3 मेंबर का गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपॉइंट कर दिया कि आप देखो कि कितना फिजिबल है, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना प्रैक्टिकल है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये फिर उन्होंने स्टडी किया 1-1.5 साल। ठीक है, और जब उन्होंने 1-1.5 साल लगा के इस चीज को, रिपोर्ट को तैयार किया, तो उन्होंने बोला, क्या कहा कि इन्होंने बोला कि भाई ये बोल सकते हैं हम कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना पॉसिबल तो है, मगर एक भाषा एक राज्य पॉसिबल नहीं। ठीक है, हाँ, मोटे तौर पे हम भाषाओं को डिफाइन करके भाषाओं को बड़े लेवल पे हम बना सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं, राज्यों को बना सकते हैं, मगर एक भाषा एक राज्य तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाषाएं बहुत सारी हैं, कल्चर बहुत सारे हैं, तो बनाना तो मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने बड़े तौर पे, मोटे तौर पे जो है वो किया। ठीक है, इसको रेकमेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा, इसको हम बोलते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जब ये इसकी सिफारिशों को मान करके गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, तो बोलते हैं स्टेट्स, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और स्टेट्स ऐसे नहीं आएगा ये, है ना, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसके लिए मैंने सुबह भी बताया था, 7th अमेंडमेंट हुई थी, 7वां शेड्यूल जो बना हुआ था उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अब राज्य, और इन्होंने 2 ही तरह की बातें बताई थी, स्टेट्स एंड यूटी। जो स्टेट्स बन सकते हैं उनको स्टेट बना दो, जो स्टेट्स नहीं बन सकते, ठीक है, राज्य नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन की कमी है। ठीक है, वहां पे हो सकता है कि वो ऐसे क्राइटेरिया नहीं पूरे कर पा रहे हैं पॉपुलेशन और एरिया वाइज, तो उनको यूटी बना दो। ठीक है, तो उस समय जब 1956 में ये एक्ट आया इनकी सिफारिशों के ऊपर, तो उस समय 14 स्टेट्स और 6 यूटीज।